अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं सोच रहा हूं टमाटर की कटिंग को पानी के अंदर भी ग्रो करके देखा जाए कि उसकी रूटिंग किस तरह शुरू होती है। टमाटर की कटिंग भी ग्रो हो सकती है, लेकिन उसका मौसम होता है। बाहर के दिनों में आप इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जून जुलाई के महीने में अगर आपके पास पौधा है तो आपके इलाके में, आपके शहर में बहुत गर्मी है, तो फिर ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी, कटिंग ग्रो नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसको थोड़ी सी कूलनेस की भी ज़रूरत होती है। तो आज फरवरी की 10 तारीख हो चुकी है, तो आज मैं चाहता हूँ एक पौधा लूँ, मतलब एक कटिंग काटूँ और उसको एज आ कटिंग ग्रो करूँ, तो वो भी हमारा फ्यूचर में एक पौधा बन जाएगा। इस तरह आपके पास टमाटर के पौधे कभी ख़त्म नहीं होंगे, मतलब कटिंग्स लगाते जाइए और पौधे बनाते जाइए। सिर्फ कूलनेस का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जून जुलाई के महीने में तो वैसे भी कटिंग इसकी ग्रो नहीं होगी, क्योंकि तब बहुत गर्मी होती है, गर्म लू चलती है, जिसकी वजह से अच्छे भले पौधे भी मुरझाना शुरू हो जाते हैं, बर्न होना शुरू हो जाते हैं गर्मी की हीट की वजह से। तो टमाटर के पौधे को कटिंग से उगाने के लिए शक्कर की ज़रूरत पड़ती है। आपको बताता हूँ शक्कर होता क्या है। जिस तरह ये पौधा ग्रोथ कर रहा है और यहाँ से एक नई ब्रांच निकल रही है, ये बेसिकली शक्कर है। और ब्रांच का जो भी नोड एरिया हो, वहाँ से कोई ब्रांच निकले, वो भी शक्कर होती है। जिस तरह यहाँ से एक निकल रही है, ये भी शक्कर है। और यहाँ से भी एक निकली जो अब काफ़ी बड़ी हो गई है, ये एक ब्रांच बन चुका है, मतलब एक पौधा बन चुका है जिसके आगे टमाटर भी लग चुका है। तो ऐसी हमें छोटी सी एक ब्रांच देखनी पड़ेगी, एक शक्कर देखना पड़ेगा। जिस तरह के ये देखिए, यहाँ से भी लगा हुआ है और ये शक्कर ग्रोथ में आ रहा है। अगर हम यहाँ से चाहें तो इसको ग्रो कर सकते हैं एज आ कटिंग। तो चलिए फिर इसी को काट लेते हैं। यहाँ से इसको हम काट लेते हैं, लेकिन ध्यान से दूसरी ब्रांच ना कट जाए। ओके, ये रहा हमारा एक शक्कर। तो उसके लिए मैं पानी थोड़ा सा ले रहा हूँ। किसी भी चीज़ के अंदर पानी भर लीजिए, थोड़ा सा भरना है कि कटिंग थोड़ी सी भीग जाए, नीचे वाला एरिया। नलके का पानी आप भर लीजिए थोड़ा सा, और कटिंग को थोड़ी सी हम शेप देंगे। ये बात याद रखिए, जो भी नोड एरिया होता है वहीं से उसकी रूटिंग शुरू होती है, मतलब जहाँ से पत्तों की ग्रोथ हो रही है वो एरिया मिट्टी के अंदर या पानी के अंदर जाएगा, वहीं से रूटिंग शुरू होगी। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ तो फ्यूचर में यहाँ से रूटिंग इसकी शुरू हो सकेगी। हमेशा नोड एरिया से ही रूटिंग शुरू होती है, इसलिए मिट्टी के अंदर या पानी के अंदर ये वाला एरिया होना ज़रूरी है, ताकि यहाँ से रूटिंग शुरू हो सके। इसके पत्ते हम इसी तरह लगा रहने देंगे, इसको काटेंगे नहीं। ये देख सकते हैं, इसको फ्रूटिंग शुरू हो रही थी, मतलब फ्लावरिंग शुरू हो रही है, तो इसको हम काट देंगे, क्योंकि ये जो ब्रांच के अंदर मॉइस्चर है उसकी पावर को ले लेगा। इसलिए कोई भी फूल हो उसको रिमूव कर दीजिए और सिंपल पानी के अंदर थोड़ा सा डिप कर दीजिए। पानी के अंदर ये करीब 1 इंच डिप की हुई है मैंने, और इसको हम रख देंगे शेडी एरिया में जहाँ पर धूप ना आती हो। एक और भी मैंने कटिंग लगाई थी, चलिए उसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। ये रही वो कटिंग जो 1 हफ़्ता पहले मैंने पानी के अंदर इसी तरह लगाई थी, लेकिन वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि आप भी कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। इसकी रूटिंग देखिए शुरू हो चुकी है, नए सिरे से इसकी रूट निकल रही हैं, और रूट्स निकल रही हैं नोड एरिया से, जहाँ से पत्ता ग्रोथ करता है। वो वाला एरिया एक आध मिट्टी के अंदर या पानी के अंदर होना ज़रूरी है, तभी वहीं से रूटिंग शुरू होती है। तो इसको ग्रोथ करने देते हैं और देखते हैं इसकी भी शुरू होती है या नहीं होती। अगर अभी हम चाहें तो इसको मिट्टी के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, ये वहीं से अपनी ग्रोथ बढ़ाना शुरू कर देगा। ये शक्कर ऐसे ही था, टेढ़ा था, इसीलिए इसकी ग्रोथ वहीं पर सेट हो चुकी है। तो ये हमने ब्रांच बिल्कुल स्ट्रेट काटी है, इसलिए इसकी ग्रोथ भी स्ट्रेट ही रहेगी। तो अब देखते हैं कब तक इसकी रूटिंग शुरू होती है। 10 दिन बाद अब कटिंग की एक रूट तो निकल आई है, जो देखने पर काफ़ी खूबसूरत भी लगती है और काफ़ी मोटिवेट भी करती है हमको। ये रूट देख सकते हैं, वाइट कलर की एक रूट निकल रही है और एक छोटी सी उसके साथ में और निकल रही है। बहुत जल्द और भी रूट्स यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगी और बहुत जल्द ये बड़ी भी होने वाली हैं। हर 3 से 4 दिन के बाद आप इसका पानी चेंज करते रहें। अगर पानी पीला होता है तो जल्दी से उसको चेंज कर दें, गंदा पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंगस लग जाएगा। तो अब देखते हैं कब तक ये और बड़ी होती है और कब इसकी और रूट्स निकलती हैं। 13 दिन बाद अब टमाटर की कटिंग की रूटिंग भी अच्छे से शुरू हो चुकी है पानी के अंदर। 13 दिन के अंदर इतनी रूटिंग इसकी शुरू हो सकती है, ज़रा आप सोचिए कितने ही आप पौधे इस तरह बना सकते हैं। कटिंग को, मतलब इस ग्रास को मैंने ज़्यादा पानी से नहीं भरा था, कप के अंदर इतना पानी ही डाला था कि ये एरिया सिर्फ डिप हो सके, क्योंकि अगर ये अंडर नोड एरिया डिप रहेगा पानी के अंदर तो यहाँ पर ये गल जाएगा। हमें सिर्फ वही एरिया पानी के अंदर डिप करके रखना है जो नोड एरिया होगा, जहाँ से रूटिंग शुरू होती है।
तो यहाँ से अच्छे तरीके से रूटिंग शुरू हो चुकी है। अब इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं मिट्टी के अंदर। हमने ऊपर से इसकी ग्रोथ नहीं देखनी कैसी है, हमें देखना ये है कि इसकी रूटिंग किस अंदाज से शुरू हुई और कितनी स्ट्रॉन्ग है। इसकी ग्रोथ कमाल की है, रूटिंग अच्छी है, इसलिए हम इसको मिट्टी के अंदर शिफ्ट कर देंगे। और यहाँ से एक पत्ता भी निकल रहा है जो फ्यूचर में यहीं से इसकी ग्रोथ बढ़ेगी, ब्रांचेस बढ़ेंगी, मतलब पौधे की ग्रोथ यहीं से शुरू होगी। इसको हम लगा देते हैं सॉइल के अंदर, और सॉइल मैं यूज़ कर रहा हूँ ओनली पीट मॉस। पीट मॉस के अंदर रूट्स बहुत ही आसानी से बढ़ती हैं क्योंकि ये पीट मॉस एसिडिक होती है। एसिडिक सॉइल कटिंग्स को और सीडलिंग को बहुत ही अच्छी लगती है, रूट्स अच्छे से डिवेलप होती हैं। हम इसके अंदर इसको लगा देंगे, करीब 2 या 3 इंच इसको मिट्टी के अंदर दबा देना है। अब थोड़ा सा पानी देंगे। इसको हमने रखना है शेडी एरिया में ही जब तक कि इसकी अच्छे से ग्रोथ शुरू ना हो जाए। ये एक पौधा वो है जिसको मैंने पानी से ही इसी तरह ग्रो किया जिस तरह आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। मेरी पिछली कटिंग्स के ऊपर वीडियो गुजरी थी कि हमने कटिंग से किस तरह मिट्टी के अंदर इसकी रूटिंग शुरू करवानी है। तो ये वाला पौधा था, पानी के अंदर हमने लगाया, जिसकी रूटिंग भी मैंने आपको चेक करवाई थी। अब इसको मैंने मिट्टी के अंदर शिफ्ट कर दिया हुआ और अब इसकी ग्रोथ नई शुरू हो चुकी है ऊपर से। इसी तरह कुछ दिनों के बाद इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी यहाँ से और काफ़ी पत्ते निकलेंगे। उसके बाद हम चाहेंगे तो लार्ज स्पेस में भी इसको शिफ्ट कर सकेंगे। ये तो था कि पानी के अंदर आपने किस तरह रूटिंग को शुरू करवाना है, बहुत ही आसान तरीके से। आपने देखा हमने कोई भी रूटिंग हार्मोन यूज़ नहीं किया, सिर्फ कटिंग को काटा। टेक्निक होनी चाहिए काटने की। उसके बाद हमने पानी के अंदर डिप कर दिया। पानी के अंदर डिप कितना करना है ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। होपफुली आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। अभी से आप कटिंग्स लगा सकते हैं पानी के अंदर भी। अभी भी मौसम है, बहुत गर्मी शुरू नहीं हुई अभी। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।